चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे एंगुलर मोमेंटम। आपको लास्ट क्लास में बताया गया था एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट मास, है ना। कोई पॉइंट मास है उसका मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों डिस्कस किया गया था। मोमेंटम तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमने कल बात किया था पॉइंट मास का। आज हम करेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी। इसको देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। सपोज ये कोई सिमेट्रिक बॉडी है या फिर ऐसा कंटिन्यूसली मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है जिसमें मास थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इस तरीके का है। इसको इस एक्सिस के अबाउट क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया है ना, यानी इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा होगा, ये वाला एक्सिस। और इस तरीके से ये क्या हो रहा होगा, रोटेट हो रहा होगा। तो इस पूरे के पूरे बॉडी का आपको एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। मैं क्या करूँगा इस पर, सपोज इस पर 1 मास, 2 मास, 3 मास, 4 मास, 5 मास, हज़ारों ऐसे पॉइंट मासेस होंगे, ठीक है। एक एक करके सभी मासेस को मैं देख ले रहा हूँ। तो अब बताइए ये वाला मास है ना, अगर ये ओमेगा वेलोसिटी से इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, तो ये वाला मास एक सर्कल में मोशन कर रहा होगा, ये वाला मास इस सर्कल में मोशन कर रहा होगा, ये वाला मास, सभी सर्कल का सेंटर क्या होगा, ये होगा। तो अब मैं इस पॉइंट मास की बात करता हूँ जिसके मास को मैंने क्या मान लिया, m1, और इसकी वेलोसिटी जो होगी वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। और हर पॉइंट पे ये जो सर्कुलर मोशन जहाँ पे करेगा, जितनी दूर जितनी टाइम पे करेगा, किसी टाइम पे भी पूछोगे वेलोसिटी क्या होगी, तो उस टाइम पे टेंजेंट, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, इस तरीके। तो मैंने यहाँ पे वेलोसिटी ले लिया टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, इसकी वेलोसिटी को क्या बोल दिया, सपोज v1, और फिक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या बोल दिया, r1। तो अब बताइए मुझे इस मास का इस पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट क्या होगा। तो आप बोलोगे L1 वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर क्रॉस v1 वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि r1 वेक्टर ऐसा है और v1 वेक्टर ऐसा है, और दोनों एक रेडियस है और एक टेंजेंट है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे सिंपली बोल सकते हो L1 वेक्टर इक्वल टू m1 r1 v1, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अच्छा, अब डायरेक्शन क्या होगा इसका, r क्रॉस b, तो r वेक्टर ऐसा है, ठीक है, r वेक्टर कैसा है, इस तरीके का, और r क्रॉस b क्या आएगा, आउटसाइड द प्लेन। हर मास के लिए क्या आएगा, इस मास के लिए क्या आएगा, r क्रॉस b, सभी के लिए आउटसाइड द प्लेन, है ना। तो आप इसको लिख लो आउटवर्ड, है ना, ये मेंशन कर लिया आपने, आउटवर्ड। L1 आ गया। अब बताइए उसी तरीके से मैं M2 के लिए अगर L2 निकालूं तो आप बोलोगे M2 R2 V2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी आउटवर्ड। L3 क्या आ जाएगा, थर्ड मास के लिए ले लिया, आप बोलोगे उसका मास M3, उसका रेडियस यानी उसका लेंथ फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज R3 और उसकी वेलोसिटी V3। इस तरीके से सभी मासेस के लिए लिखे जा सकते हैं, बिल्कुल लिखे जा सकते हैं। और सबका जो डायरेक्शन होगा, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन, सबका डायरेक्शन कैसा आ रहा है, आउटवर्ड्स की तरफ आ रहा है। अच्छा, अब देखते हैं तो नेट एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा। हमने सबको क्या कर लिया, L1 L2 L3 सबको ऐड कर लिया, तो इट विल बी इक्वल्स टू m1 v1 r1 प्लस m2 v2 r2 प्लस m3 v3 r3 प्लस, इस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे, इसको मैं ऐड करता हूँ फर्दर, तो m1 v1 r1। अच्छा, अब यहाँ से देखिए ये v1 की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, r1 ओमेगा, v2 की वैल्यू होगी r2 ओमेगा, v3 की वैल्यू होगी r3 ओमेगा। सबकी वेलोसिटी तो अलग अलग होगी v, लेकिन लीनियर वेलोसिटी अलग होगी। एंगुलर वेलोसिटी हर एक पॉइंट का क्या होगा, सेम होगा। तो मैं यहाँ पे क्या रख दिया, v1 की जगह r1 ओमेगा और ये r1, तो क्या जाएगा r1 स्क्वायर। फिर m2 v2 की जगह क्या रख दिया, r2 ओमेगा इंटू r2, तो r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस, इस तरीके से चलता रहेगा। अब यहाँ से आप क्या देखेंगे कि ओमेगा क्या आ जाएगा आपके लिए, ओमेगा आ जाएगा कॉमन, क्या बच जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस
इस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी। अब आप देखेंगे m1r1 इस वाले मास के लिए क्या है, ये m1r1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर दूसरे मास के लिए m2r2, तीसरे मास के लिए m3r3, ऐसे सभी पॉइंट मासेस के हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ लिया तो क्या आ जाएगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगुलर मोमेंटम क्या आ गया आपके लिए, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, और इसका डायरेक्शन कैसा होगा, इस एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन जो होगा ओमेगा के ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी। पूरा का पूरा बॉडी है और वो रोटेट हो रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, आई ओमेगा। अच्छा, किसी पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, पॉइंट मास का क्या आएगा, वो एम आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ठीक है ना, तो ये दो चीजें, ठीक है, इसको लिख लीजिए पहले। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो आपने क्या देखा, लीनियर मोमेंटम तो हम लोग जान नहीं रहे पहले से, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एक सबसे पहले देखा था पॉइंट मास का जो ट्रांसलेट कर रहा था, वो हमने देखा। फिर आपने देखा एंगुलर मोमेंटम ऑफ पूरे के पूरे रोटेटिंग बॉडी का। अब हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग प्लस ट्रांसलेटिंग बॉडी। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। एक ऐसा बॉडी जो रोटेट भी कर रहा हो, ट्रांसलेट भी कर रहा हो, तो आप बेसिकली क्या बोल दोगे, रोलिंग बॉडी। एक ऐसे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम हम निकालेंगे जो ट्रांसलेट भी कर रहा हो, रोटेट भी कर रहा हो, यानी क्या कर रहा हो, रोल भी कर रहा हो। तो आप देखिए सपोज ये आपका एक, इसको डिस्क मान लेते हैं, कोई भी डिस्क मान सकते हो, रिंग मान सकते हो, स्फीयर मान सकते हो। मैं डिस्क मान लेता हूं सपोज थोड़ी देर के लिए, जिसका मास m है और रेडियस r है। ये बॉडी क्या हो रहा है, v वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो आपको बताना है इसका एंगुलर मोमेंटम, और जब भी एंगुलर मोमेंटम आएगा तो एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको वो पॉइंट बताना पड़ेगा जिसके रेफरेंस में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट A है, तो इस पॉइंट के रेफरेंस में इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम, तो इस बॉडी में दो बातें हैं, एक तो ये ट्रांसलेट कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसके सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम निकाल लूँगा इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। दूसरी बात कि भाई इसके एक्सिस के रेस्पेक्ट में, जिस एक्सिस का अबाउट ये रोटेट हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में इस रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकाल लूंगा। तो पहले मैं इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल रहा हूं, ट्रांसलेटरी है ना। तो अब बताइए इसके अंदर जो नेट एंगुलर मोमेंटम होगा दो तरीके से होगा, एक ट्रांसलेट करने की वजह से और एक रोटेट करने की वजह से। इसको अच्छे से समझिए, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर एंगुलर मोमेंटम जो होगा दो तरीके का होगा। किसकी वजह से, एक तो ये आगे बढ़ रहा है ट्रांसलेट करने की वजह से, दूसरा साथ के साथ ये क्या हो रहा है, रोटेट करने की वजह से। और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में है ना, ट्रांसलेट करने वाला एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा वो देख लेते हैं। तो आप ये बोलोगे आर वेक्टर, जो कि यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अच्छा, ये आर वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब आप बताइए LT ट्रांसलेट करने की वजह से क्या होगा, तो आपने कल देखा था mv/r sin थीटा, यानी r sin थीटा, r का वो वाला कंपोनेंट जो वेलोसिटी के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो वो कंपोनेंट यही होगा, बिल्कुल यही होगा। तो mv, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, mv, और ये कितना है, r, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, mv/r प्लस इसकी वजह से क्या होगा, LR, रोटेशन की वजह से I ओमेगा। ठीक है ना, रोटेशन की वजह से I ओमेगा। अच्छा, अब यहां पे आपको देखना है कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में LT है ना, ट्रांसलेशनल लीनियर मोमेंटम है ना, मतलब एंगुलर मोमेंटम है ना, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशन क्या होगा, R क्रॉस V। ये तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया आपने, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसा होगा, इस तरीके से। आप इसको क्या बोल सकते हो, इनवर्ड, अंदर की तरफ। ठीक है, और ओमेगा वेक्टर
आई ओमेगा। ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, देखिए वो बॉडी जिस तरफ रोल हो रहा है उस तरफ आप हाथ को घुमाएं और ये थंब का जो इंप्रेशन आएगा, जो थंब जिस तरफ होगा वही क्या होगा, ओमेगा का डायरेक्शन होगा। और जिधर ओमेगा का डायरेक्शन होगा उधर ही एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। तो ये किधर है, ये भी आपका इनवर्ड है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, mv/r। अब चूंकि दोनों का डायरेक्शन एक जैसा है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो ऐड करने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना आ जाएगा, mr²/2, ठीक है। और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा। ये आपका आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योरली ट्रांसलेटिंग एंड रोटेटिंग बॉडी, है ना, जो ट्रांसलेट भी कर रहा हो और रोटेट भी कर रहा हो। और अगर इसके अंदर फिर प्योर रोलिंग आता है, जो कि अभी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी मैं सिंपल रोलिंग की बात कर रहा हूँ, किसी तरह के प्योर रोलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर प्योर रोलिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे जो गिवन कंडीशंस है वो लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग एंड ट्रांसलेटिंग बॉडी, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, एंगुलर मोमेंटम हमने देखा, मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर दे रहा हूँ। एंगुलर मोमेंटम देखा तो एंगुलर मोमेंटम को आप रिलेट करेंगे लीनियर मोमेंटम से, मास इनटू वेलोसिटी से। तो ये क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। फिर से मैं बताता हूँ, मोमेंट ऑफ मोमेंटम यानी r क्रॉस p। ये कब निकालते थे, किसी भी पॉइंट मास के लिए। तो यहाँ से जब सॉल्व हो के क्या आ जाता था, mv/r sin थीटा, है ना, कि जब कोई पॉइंट मास ट्रांसलेट कर रहा हो, आगे की तरफ चल रहा हो, ठीक है, तो ये आता था फॉर्मूला mv/r sin थीटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आप बोलते थे mv/r परपेंडिकुलर। ये आपने देखा एक पॉइंट मास का जो ट्रांसलेट कर रहा है। फिर आपने देखा एक ऐसा बॉडी जो रोटेट कर रहा है, एक ऐसा बॉडी जो किसी फिक्स एक्सिस का अबाउट क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो आई अबाउट दैट फिक्स एक्सिस, है ना, आई अबाउट दैट फिक्स एक्सिस। आप इसका एंगुलर मोमेंटम क्या बोलोगे, एल एक्सिस। जिस एक्सिस के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम चाहिए उस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा और एंगुलर वेलोसिटी निकाल के मल्टीप्लाई कर देनी पड़ेगी। ये किसके लिए आ गया, प्योरली रोटेटिंग बॉडी के लिए। उसके बाद फिर आपने देखा रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों काम हो रहा है, तो वहां पे एल नेट कितना आएगा, तो आप बोलोगे ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम प्लस रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम। ये वैल्यू होती है mv/r प्लस ये वैल्यू होती है आई ओमेगा। वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे आप, ठीक है ना, mv/r वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। दोनों का अगर डायरेक्शन सेम है तो आप ऐड करेंगे, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक के ऊपर माइनस लगेगा, एक के ऊपर प्लस लगेगा। ये हाँ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। चलिए अब हम करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी क्वेश्चंस इस पे आते हैं। कंजर्वेशन ऑफ ठीक है, मैं फिर से आपको कंक्लूड कर देता हूं। वहां पे जो हमने देखा था P इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो अगर किसी भी बॉडी का मास कांस्टेंट है, जनरली हम उसी लिए लेते हैं मास कांस्टेंट है। अगर कोई कांस्टेंट मास वाला बॉडी यानी जिसके मास में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, कांस्टेंट मास वाला बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो उसके मोमेंटम में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। मोमेंटम बदलेगा ही क्यों, अगर किसी भी पार्टिकल के अंदर मास है वेलोसिटी है ना, मास है वेलोसिटी है, तो मास या वेलोसिटी दोनों में से कोई भी एक चीज बदल जाएगा तो आप क्या बोलोगे, मोमेंटम बदल रहा है। और मैं क्या मान के चल रहा हूं, मास कांस्टेंट है। तो अब बताइए अगर मास कांस्टेंट है, यही कंसीडर करके हम इस टॉपिक को अगर पढ़ें, मास कांस्टेंट है, तो अब बताइए मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से बदलेगा, तो वो बदलेगा सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के बदलने की वजह से, ठीक है ना। अब मैं ये बोल रहा हूं कि वेलोसिटी बदल ही नहीं रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या हो रहा है, ये मूव हो रहा है, तो आप बोलोगे इसका मोमेंटम नहीं बदलेगा, ठीक है। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मोमेंटम बदला ही नहीं, वेलोसिटी बदली नहीं। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही क्या होता है, ये होता है फोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोमेंटम नहीं बदलेगा तो उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, जीरो लग रहा होगा, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व रहेगा, मोमेंटम कभी चेंज नहीं होगा। समझ में आई बात।
यानी फोर्स की वैल्यू 0 हो गई, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो कोई उसके मोमेंटम को नहीं बदल सकता है, यानी मोमेंटम उसका क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, यही चीज हम लोग एंगुलर मोमेंटम के लिए करते हैं। तो dp बाई dt, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, dp बाई dt। आप बताइए टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, dl बाई dt, वेक्टर तो है ही, dl बाई dt। तो टॉर्क जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में आपका एंगुलर मोमेंटम का चेंज होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, टॉर्क होगा। जैसे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में आपका एंगुलर मोमेंटम चेंज का जो डायरेक्शन है वही आपके फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम 0 हो जाता है सपोज, है ना, अगर मैं मान लेता हूँ इसको, कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी मोमेंटम के चेंज होने का रेट कितना हो गया, 0 हो गया, यानी मोमेंटम नहीं बदल रहा है। मोमेंटम नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब एक्सटर्नल टॉर्क कितना लग रहा है, 0। तो इससे यह पता चलता कि जब भी एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा तो आपका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम की बात मैं कर रहा हूं। इफ टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हो गया कि एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आपने वहां पे देखा था कि अगर कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम विल बी कंजर्व, यहाँ पे टॉर्क एक्सटर्नल 0 है तो एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब इसको देखते कैसे हैं, अब वो देखिए आप, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी। ठीक है ना, अब देखिए इसका एक एग्जांपल ये देखते हैं कि एक सपोज डिस्क है, एक डिस्क है जो फ्री टू रोटेट है ना, इस तरीके से फ्री टू रोटेट है। आप अक्सर जिम वगैरह में देखते होंगे, इस पे कोई आदमी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं उसके ऊपर आपने एक एंगुलर वेलोसिटी देकर, इसको एक एंगुलर वेलोसिटी देकर छोड़ दिया और बाकी वो सारे कंडीशंस की फ्रिक्शन लेस है, ये सारी चीजें है ना। ठीक है, तो अब बताइए ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होता रहेगा, क्योंकि इसको रोकने के लिए क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए, और किसी तरह का कोई एक्सटर्नल टॉर्क इसके ऊपर है नहीं जिसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो, है ना। बाकी फ्रिक्शन वगैरह मैं सब कंसीडर कर रहा हूं कि कैसा है, फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, अब बताइए ये एक एंगुलर वेलोसिटी से क्या हो रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है। अब जैसे जैसे ये आदमी अपना हाथ फैलाएगा, ठीक है, तो पहले इसके ऊपर फोर्स देख लेते हैं कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगेगा mg फोर्स लगेगा। ठीक है, जो कहां से पास कर रहा होगा, अगर कोई इस तरीके से रोटेट हो रहा होगा तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया ऐसा, और mg फोर्स कहां लग रहा है, नीचे की तरफ। दोनों एक लाइन से क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। समझ में आई बात, दोनों एक ही लाइन से पास कर रहे हैं, एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो टॉर्क ड्यू टू mg विल बी इक्वल टू 0, यानी एक ही फोर्स यहाँ पे अवेलेबल है mg फोर्स, और जिसकी वजह से टॉर्क कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा आपका, कंजर्व रहेगा। तो अब बताइए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, I1 ओमेगा 1, फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, I2 ओमेगा 2। ठीक है, तो अब बताइए ये m मास का कोई आदमी है, तो ये इसने अपने मास को क्या कर दिया, हैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो बेसिकली मास क्या हो गया, इस एक्सिस से थोड़ा सा दूर हो गया। कुछ मासेस क्या हो गए, इस तरीके से एक्सपेंड करने से कुछ मासेस इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। तो जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो इसको एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए आपको एंगुलर वेलोसिटी को कम करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर ये दो चीज कांस्टेंट है तो एक चीज बढ़ती है, एक चीज कम होना पड़ता है। कैसे देख लेते हैं, सपोज मैं मान लेता हूं कि सपोज दो चीज है 40 × 50, है ना, दोनों मिला के कितना हो रहा है 2000। तो अगर एक चीज की वैल्यू हो गई सपोज 25, एक की वैल्यू हो गई 25, एक की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी 80, ये होना पड़ेगा।
ठीक है, इस एक को मैंने हाफ कर दिया तो एक को कितना कर दिया, डबल कर दिया। इसको मैंने कर दिया 80, इसको मैंने कर दिया हाफ। तो एक चीज कम होगा तो दूसरा चीज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों, कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करने के लिए। तो अगर I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है तो एंगुलर वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा होना पड़ेगा। इसको अच्छे से देख लीजिए, आई ओमेगा, एक चीज़ ज़्यादा होगा तो दूसरी चीज़ को कम होना ही पड़ेगा, तभी आई इंटू ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फिर से समझ लीजिए इसको, जैसे मैं एक नंबर दे दिया सपोज 40 इंटू 20, 40 इंटू 20। अब रिजल्टेंट जो है वो कितना आना है, 800 ही आना है, ये फिक्स है कि 800 ही आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ा दिए, इसको 2 टाइम्स कर दिए सपोज, तो इसको 80 कर दिए, तो इसको कितना करना पड़ेगा, 2 टाइम्स कम कर देना पड़ेगा, यानी हाफ कर देना पड़ेगा इस तरीके से। तो जैसे ही आपने इस तरीके से करके अपने हाथ को फैलाया, आपके बॉडी का कुछ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर हो गया, जिसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, अब जो रोटेट होगा उसमें रोटेशन की स्पीड कम हो जाएगी। समझ रहे बात को अच्छे से, ठीक है। और जैसे जैसे कोई आदमी रोटेट हो रहा है, किसी सिस्टम, ऐसे सिस्टम पे रोटेट हो रहा है, और जैसे जैसे वो अपने हाथ को नज़दीक करेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे उसने अपने हाथ को करीब लाया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। आपने देखा होगा है ना कि वो जो डांस वगैरह होता है, डांस होता है, आप देखते होंगे कुछ ऐसे डांसेज हैं जो बहुत ज़्यादा उसके अंदर रोटेशन लगता है। तो जैसे जैसे हाथ फैलाता है बंदा, उसकी स्पीड, नाचने की स्पीड कम हो जाती है, और जैसे जैसे अपने हाथ को करीब करता है उस नाचने की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। चलिए ठीक है, तो ये रहा आपका आज का टॉपिक जिसको हमने कवर किया है। अगले क्लास में, अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में मैं आपको डालूंगा रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन पे पढ़ेंगे हम सारी चीज़ें, यानी रोलिंग पढ़ेंगे। एक एक करके सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। जिन भी बच्चे को डाउट्स हो रहा है वो 1-to-1 कांटेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से अपने चीज़ों को क्लियर कट कर सकते हैं। ये तो मैं कॉन्सेप्ट बेसिकली बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तभी आपका ये चीज़ क्लियर होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्योर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, जिसमें ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन की बात होगी, और फिर उसमें रोलिंग, प्योर रोलिंग, वो सारी चीज़ें बात होंगी, ठीक है ना। तो जो लोग इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें, और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, करियर अड्डा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक पहुँचाएँ। जो भी बच्चे नीट, IIT, JEE, फाउंडेशंस, जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, फाउंडेशन लेवल पे, नीट लेवल पे, JEE लेवल पे, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हो वो, और बोर्ड्स, साथ के साथ बोर्ड्स है ना, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।